हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी क्लास 12th के अकाउंटेंसी का जो पहला चैप्टर है जिसका वेटेज है 10 मार्क्स, वो हमने शुरू किया हुआ है और आज इसका पार्ट थर्ड हम देख रहे हैं जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फंड बेस अकाउंटिंग। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 2 नहीं देखा, फिर भी आपको पार्ट थर्ड पूरा समझ आएगा जीरो टू एंड। तो आप पार्ट 3 अभी देख लो और उसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख लेना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया एनपीओ के बेसिक्स और पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने क्लास पढ़ा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और क्वेश्चंस के साथ। ओके, तो बाकी जो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग है इसके अंदर मैंने दो बेस्ट क्वेश्चन लिए जिसके अंदर पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन क्लास इस टॉपिक से बन सकता है और कई बार बनता भी है इससे। ओके, तो आप वीडियो पूरा एंड तक देखना, कॉपी निकाल लो, क्वेश्चन भी बनाएंगे, अच्छे से समझेंगे और एट द एंड ऑफ द क्लास अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि सर का पढ़ाया हुआ पूरा समझ आया, तो वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना और हमारे साथ पूरा का पूरा अकाउंट्स पूरे साल यानी सेशन 2021 2022 सेशन का अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी चलता है हमारा डेली शाम को 7 बजे। तो आप शाम को 7 बजे डेली पढ़ सकते हो क्लास बिगनिंग टू एंड। सारे नोट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 7800365625। और अगर आपके पास टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम है आपके पास, तो आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना सुनील पांडा 2021-2022, तो आप क्लास यहाँ से आप हमारा ये जो ग्रुप है आप इसे ज्वाइन कर सकते हो इस चैनल को और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे नोट्स वहां से मिल जाएंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो क्लास, क्योंकि कई बार व्हाट्सएप पे रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता ऐड करना, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको पुराने पुराने नोट्स जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे जो मैंने बाकी नोट्स भेजे इको में भी और बीएसटी में भी। चलो शुरू करते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है कि जब कोई आपको डोनेशन देता है यानी फंड अगर आपको कोई देता है तो आप उस फंड्स के बेसिस पे जब आप अकाउंटिंग करते हो तो उसको बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इट रेफर्स टू द अकाउंटिंग whereby receipts and income relating to a particular fund are credited to that fund and payment and expenses are debited to it. Credit balance of it is shown in the liability side of the balance sheet. सर ये क्या पढ़ दिया आपने, मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। अगर मान लो किसी ने मुझे फंड दिया है, किसी भी काम के लिए किसी ने मुझे फंड दिया, मान लो किसी ने मुझे मैच कराने के लिए पैसे दिए हैं, तो मैं यहां लिख लेता हूं मैच फंड। ठीक है, किसी ने मुझे मैच कराने के लिए 2 लाख रुपए दिए हैं। पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, मैच फंड, तो ये एक स्पेसिफिक लाइबिलिटी हो गया, समझ रहे हो बात को। ये एक स्पेसिफिक फंड हो गया और स्पेसिफिक फंड जो है वो हमारी बैलेंस शीट में किधर चला जाता है, लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक काम के लिए मिला है, क्योंकि ये क्लास हमें मिला है क्लास मैच कराने के लिए। तो ये जो पूरा का पूरा 2 लाख रुपए हमें मैच कराने के लिए मिला है, ये 2 लाख रुपए हमारी बैलेंस शीट में चला जाएगा। किस साइड, लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, हमें किसी खास काम के लिए मिला हुआ है कि मैच ही कराना है। लेकिन हम इसमें से प्राइस बांट सकते हैं क्या, क्या हम प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पैसों में से? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखना, आपको पैसा मिला है मैच कराने के लिए तो आप प्राइस नहीं बांट सकते, सिर्फ आपको मैच में ही खर्चा करना पड़ेगा। यानी कि आपको ये एक्सपेंस मैच में ही करना पड़ेगा, आप प्राइस नहीं बांट सकते। ओके, तो सर ये कहाँ जाएगा मैच फंड? ये मैच फंड चला जाएगा बैलेंस शीट में, किस साइड क्लास, लाइबिलिटी साइड चला जाएगा। अब अगर मैं मैच कराऊंगा, अब जो डोनर ने मुझे मैच कराने के लिए पैसे दिया है, तो मैं मैच जब कराऊंगा तो ये लाइबिलिटी मेरी खत्म होगी। सर आपने कहा था कोई भी खर्चा अगर होता है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। नॉर्मल जो हम 11th में बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी तरीके से एनपीओ के लिए बस वो क्या बन जाता है, नाम चेंज हो जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर मैच एक्सपेंस तो यहां से हम माइनस कर देंगे, अगर हमने कोई मैच का खर्चा किया तो हमारा अभी भी लायबिलिटी कितना बचा है क्लास, 1 लाख। क्योंकि देखो अगर आपको मैच कराने के लिए पैसा दिया गया है, फिर आपने मैच में कोई खर्चा किया, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई खर्चा थोड़ी है तुम्हारा, तुम्हें तो पहले से इसके लिए फंड मिला हुआ था, लायबिलिटी बनी थी 2 लाख की, तुमने मैच कराया, तुम्हारा 1 लाख रुपए माइनस हो गया, तो बाकी 1 लाख रुपए तुम्हारी नई मतलब बैलेंस शीट के अंदर दिखने लगेगा। ओके, अब सुनना बात को। अब सर अगर क्वेश्चन में लिखा हो प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड 20,000 तो क्या करेंगे? प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड 20,000 अगर लिखा रहेगा हम तो क्या करेंगे? बेटा प्राइस बांटने के लिए जो ये 20,000 खर्चा तुम्हारा हुआ है, इसके लिए कोई भी प्राइज फंड तो था नहीं, मतलब किसी ने हमें प्राइज बांटने के लिए कोई फंड तो दिया नहीं था, ये तो हमने अपनी जेब से किया है। तो ये खर्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा, किस साइड, डेबिट साइड। बेटा डेबिट साइड का मतलब होता है एक्सपेंडिचर साइड। ओके, तो मैं आपको एक बार एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। पहली बात
कि जिस चीज का फंड होगा उसी खर्चे को उस फंड में से माइनस करेंगे। और अगर आपको मैच फंड मिला है, प्राइज फंड मिला है, बिल्डिंग फंड मिला है, स्पोर्ट फंड मिला है, किसी भी चीज के लिए फंड अगर मिला है तो वो स्पेसिफिक है, क्योंकि वो स्पेसिफिक काम के लिए मिला है, तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चला जाएगा। तो मैच फंड हम लिख देंगे यहाँ पे 2 लाख, माइनस करेंगे मैच एक्सपेंस 1 लाख, तो जो हमारा बैलेंस बनेगा वो बनेगा 1 लाख रुपए। ओके। और अगर आपने प्राइज बांटा है, कुछ भी और खर्चा किया है, तो वो क्लास अलग से जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड, वो इस फंड में से माइनस नहीं होगा। पहली चीज आपको क्लियर हो गई। चलो अब दूसरी चीज मैं आपको क्लियर करता हूं। दूसरी चीज क्या है, ध्यान समझना। अब मान लो किसी ने आपको मैच कराने के लिए फंड दे दिया 2 लाख रुपए, ठीक है, आपको बोला कि भैया मैच कराओ, आपको फंड दे दिया 2 लाख रुपए की, मैच कराने के लिए आपको 2 लाख रुपए हमने दे दिए, ठीक है। लेकिन अब मैच कराने में जो खर्चा हो गया आपका, वो हो गया 2,25,000। खर्चा कितने का हो गया? 2,25,000। तो बेटा आपका खर्चा हुआ 2,25,000, आपको फंड मिला था 2 लाख, तो आप 2 लाख में से 2,25,000 तो नहीं घटा सकते, तो आप 2 लाख में से 2 लाख ही घटाओगे। जो 2 लाख का आपको फंड मिला हुआ है मैच कराने के लिए, उसमें से 2 लाख घटाओगे तो आपकी जो लाइबिलिटी है, और ये सारा काम किधर साइड हो रहा है? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड हो रहा है। तो ये जो 2 लाख रुपए आपने यहां से माइनस किया है, तो आपकी लाइबिलिटी तो खत्म हो गई, जीरो। और जो 25,000 एक्स्ट्रा खर्च किया है, वो किधर साइड आएगा? वो आएगा डेबिट साइड ऑफ, वो 25 लाख जो खर्चा किया एक्स्ट्रा, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं अगली क्लास में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। पर आप ध्यान रखना, कोई भी खर्चा अगर है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड जाता है, जो कि एक्सपेंडिचर साइड है। कोई भी कमाई है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड जाएगा। जैसे 11th क्लास में आप पी एंड एल अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग के बाद सेम टू सेम वैसा ही। तो सर खर्चा तो इसमें 2,25 का हुआ था, पर आपने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 25 क्यों भेजा? क्योंकि बेटा बाकी जो 2 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, जो मतलब 25,000 तो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, बाकी जो 2 लाख खर्चा हुआ है उसके लिए हमारे पास पहले से फंड था। तो हमारे पास मैच फंड पहले से 2 लाख का पड़ा हुआ था, फिर हमने उसमें से खर्चा किया है क्लास 2 लाख का, तो मैच फंड में से हम माइनस करेंगे मैच एक्सपेंस, तो जो बचेगा 25,000, ये जाएगा डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा। ओके। तो आई होप ये आपको समझ आ गया हो कॉन्सेप्ट कि अगर कोई भी एक्सपेंस अगर ज्यादा हो जाता है, कोई भी एक्सपेंस अगर ज्यादा हो जाता है, तो जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस है फंड में से बच गया हमारे पास, ये एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, तो वो कहाँ जाएगा क्लास? वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड जाएगा। अगर कम होता तो यहाँ से 1,80 घटाते, फिर 20,000 की अभी भी लायबिलिटी बनती, हमें 20,000 का और मैच कराना पड़ता। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, दो चीज, ठीक है। अब आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे, ध्यान समझना। पहला कॉन्सेप्ट क्या है क्लास? कि मैच फंड में से मैच एक्सपेंस ही माइनस होगा, ठीक है, और ये लायबिलिटी साइड जाएगा। दूसरी कंडीशन में अगर मैच एक्सपेंस ज्यादा है, अगर आपका एक्सपेंस, अगर आपने ज्यादा खर्चा कर दिया है, तो जो भी एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड जाएगा। ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं क्लास यहाँ पे। अब समझना बात को। आपको किसी ने बोला कि भाई मैच फंड कराओ, मैच कराओ, आपको हम फंड दे रहे हैं 2 लाख रुपए। तो आपने सोचा कि यार अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, अभी तो मैच कराना पॉसिबल है नहीं, तो आपने क्या किया? इस मैच फंड को इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? इन्वेस्ट। ये 2 लाख रुपए हमारे बैंक खाते में क्यों पड़े पड़े खाम खाम में, उसका ज्यादा ब्याज तो मिलेगा नहीं, तो हमें काम करते हैं, इस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। ध्यान से समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो आपने जी इन्वेस्ट कर दिया, पूरा का पूरा 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो बच्चे सोचते हैं कि सर 2 लाख का फंड मिला था, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया, तो माइनस कर दो। तो मुझे बताओ क्लास, क्या मैच फंड से हम मैच इन्वेस्टमेंट को माइनस कर सकते हैं? खुद सोचो। जिसने मुझे, जिस इंसान ने, जिस भले मानस ने मुझे 2 लाख रुपए मैच कराने के लिए दिया है, क्या मैं उससे ये बोल दूं कि भाई देखो 2 लाख रुपए तुमने मैच कराने के लिए दिया था, मेरी लायबिलिटी बनी और मैंने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई? क्या मैच फंड इन्वेस्ट करने से क्लास क्या माइनस हो सकता है उसमें से? बताओ, क्या ये माइनस होगा? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं माइनस होगा। भाई लायबिलिटी तभी घटेगी जब आप वो काम करोगे जिसके लिए उसने पैसा दिया है। उसने पैसा मैच कराने के लिए दिया था और आपने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया किसी प्रॉपर्टी में, किसी कंपनी के शेयर्स में, या बैंक में इन्वेस्ट किया, कहीं भी आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो भैया वो माइनस नहीं होगा। बल्कि ध्यान से सुनना, बल्कि उस पे जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा, अब मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये जो मैच फंड इन्वेस्टमेंट है, ये 8% में इन्वेस्ट हुआ है, और 1 अप्रैल 2020 को ही इन्वेस्ट कर दिया मान लो, ठीक है, 1 अप्रैल 2020, या आप समझ लो 1 अप्रैल 2021, जो भी मान लो, मैं 1 अप्रैल 2020 मान लेता हूँ, ठीक है। तो यानी साल के शुरू में ही इन्वेस्ट कर दिया आपको, ठीक है। और आपको उसमें जो भी इंटरेस्ट बनेगा, ध्यान सुनना, जितना भी इंटरेस्ट बनता है
वो फिर से फंड में ऐड हो जाएगा। अब बात समझना, मेरे को 2 लाख रुपए मैच फंड मिला, मैंने मैच फंड को इन्वेस्ट कर दिया 2 लाख रुपए। अब मुझे इंटरेस्ट मिला है 10,000 रुपए, मुझे इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना हुआ है 10,000। तो यार एक बात मुझे बताओ, 2 लाख रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ पूरे साल के लिए, तो 2 लाख का 8% तो 16,000 बनता है। 2 लाख का 8% तो 16,000 बनता है। लेकिन मुझे मिला कितना है क्लास? मुझे मिला तो सिर्फ 10,000 है। तो 6,000 रुपए अभी भी जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमने खुद निकाला है कि 6,000 रुपए अभी भी हमारा अक्रूड इंटरेस्ट है। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि हमने कमाया लेकिन हमें अभी तक वो मिला नहीं है। तो बैलेंस शीट में हम यहाँ लिख देंगे मैच फंड। तो मैच फंड हमारा कितने का है क्लास? 2 लाख का। 2 लाख का आपको मैच फंड मिला है, उसमें प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 16,000। सर मिला तो 10 है बेटा, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बनता है। अक्रूअल कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूं कि आपको टोटल इंटरेस्ट लेना है, भले ही मिला हो चाहे ना मिला हो। भैया 8 लाख का, सॉरी 2 लाख का 8% बनता है 16,000 रुपए, जिसमें से 10 आपको मिल चुका है, 6,000 आपको अभी नहीं मिला है। तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा लोगे 10 प्लस 6 16,000, और जो मैच फंड इन्वेस्टमेंट है वो हमारी बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट साइड। बच्चे इसको मैच करते हैं, बेटा बैलेंस शीट को मैच नहीं करनी, आपको सिर्फ दिखाना है। ठीक है, अगर मैं पूरी बैलेंस शीट मैच करता तो मैं कैश भी दिखाता और फिर ये मैच हो जाता। ठीक है, मैंने कैश नहीं दिखाया क्योंकि हमको इधर साइड का कुछ प्रेजेंटेशन से लेना देना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ इधर का प्रेजेंटेशन दिखाना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर सर रूल क्या बना बताओ? बेटा रूल ये बना इस सिचुएशन में कि अगर आपको किसी भी काम के लिए कोई स्पेसिफिक फंड मिला है और आप उस पैसे को इन्वेस्ट करते हो कहीं भी, तो उस पैसे को अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो इन्वेस्टमेंट से कोई भी इनकम आती है तो वो टोटल आपको ऐड करना है। अच्छा सर ऐसा क्यों करते हैं? बट देखो, अगर मान लो किसी ने मुझे डोनेशन दिया और मैं उसे इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहा हूँ, तो अगर मैं इसे अपनी इनकम मान लूँगा, ये जो 16,000 है, अगर मैं इसे अपनी इनकम मान लूँगा, तो मेरा मन नहीं करेगा कि मैं कभी भी मैच कराऊँ, क्योंकि मुझे तो पैसा वहाँ से मिल रहा है, मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, तो मैं कतराऊँगा मैच कराने से या मैं कतराऊँगा बिल्डिंग बनाने से। तो इसीलिए डोनर कह देता है, और ऐसा होता ही है, कि अगर आपने इस पैसे से, सुनना मेरी बात, अगर आपने इस पैसे से कोई भी इनकम कमाया, तो वो इसी में ही ऐड हो जाएगा। इसीलिए मैंने 2 लाख में क्या किया, पूरा का पूरा 16,000 ऐड कर दिया। ठीक है? या फिर मान लो मैंने मैच की टिकट बेच के कुछ पैसा कमाया, तो वो भी इसी में ऐड हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर अगर हम उस फंड से कोई भी इनकम जनरेट करेंगे, तो उस फंड में वो पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा, भले ही वो पैसा मिला हो, चाहे वो पैसा ना मिला हो। ओके? चलो, तो ये आई होप कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखा देते हैं। मैं छोटी सी आपको बैलेंस शीट बना के भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ कि ये रही बैलेंस शीट और मुझे मान लो मैच फंड मिला हुआ है, मैच फंड या बिल्डिंग फंड 2 लाख का मिला है। तो जो 2 लाख रुपए मुझे मैच फंड मिलेगा ना, साथ में भाई बिज़नेस के अंदर यानी कि एनपीओ के अंदर तो पैसा भी आएगा ना 2 लाख रुपए। भाई फंड तो मिला लायबिलिटी में और पैसा भी आ गया 2 लाख रुपए का। अब आपने मैच कराया है, ठीक है? तो अगर आप मैच कराओगे तो माइनस क्या कर दोगे? मैच एक्सपेंस। मान लो आपने 1 लाख रुपए का मैच करा दिया, तो यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा क्लास? 1 लाख। और आपके कैश से भी कितना पैसा चला जाएगा? 1 लाख। तो ये आ जाएगा, देखो आपकी बैलेंस शीट हमेशा मैच होगी। ओके? तो इस तरीके से क्या हो सकता है, आपकी बैलेंस शीट मैच हो सकती है, बट आपको सिर्फ लायबिलिटी साइड दिखाना होता है कि फंड में क्या-क्या प्लस माइनस हो रहा था। क्या-क्या प्लस होगा? प्लस कब होगा? जब आपको फिर से किसी ने फंड दे दिया। मान लो आपके पास मैच फंड था, फिर किसी और ने फंड दे दिया तो वो प्लस हो जाएगा। या साल के शुरू में कोई मैच फंड का बैलेंस था या बिल्डिंग फंड का बैलेंस था या स्पोर्ट फंड का बैलेंस था, तो वो शुरू में जुड़ जाएगा। कोई भी खर्चा आपने किया उसी रिगार्डिंग, अलग नहीं, उसी रिगार्डिंग, तो आप माइनस कर दोगे। समझ रहे हो बात को? इन्वेस्टमेंट किया तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसका अगर इंटरेस्ट मिलता है आपको या इसका इंटरेस्ट टोटल आपको नहीं भी मिला है, तो आप कैलकुलेट करके ऐड कर दोगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारे कॉन्सेप्ट है। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इफ पेमेंट्स, ध्यान से सुनो क्लास, इफ पेमेंट्स एंड पेमेंट या एक्सपेंस आर मोर देन द प्रोपोर्शन ऑफ एक्स्ट्रा पेमेंट इज डेब्ट। अच्छा मोर, तो ये कह रहे हैं कि अगर पेमेंट ज्यादा है, यहाँ पर कॉमा लगेगा, अगर पेमेंट ज्यादा है तो जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। किस साइड क्लास? डेबिट साइड। ठीक है, अगर कोई भी रेवेन्यू नेचर का पेमेंट हुआ, लाइक आपने मैच कराने के लिए 1,10,000 की पेमेंट कर दी और फंड मिला 1 लाख, तो जो भी ये 10,000 का पेमेंट फालतू हुआ है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। किस साइड? डेबिट साइड। ओके, तो अब मेरे पास एक क्वेश्चन है जहां पे क्लास, ये परफेक्ट क्वेश्चन, मतलब इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये परफेक्ट क्वेश्चन जरा क्लास फटाफट सब लोग बना के देखो। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 1, तो ये पहला एग्जाम्पल है, जरा आप सब लोग पढ़ के अच्छे से समझो क्या लिखा हुआ है।
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको 50,000, ठीक है। फिर आपको डोने ओपनिंग बैलेंस मतलब 1/4/20 यानी 1 अप्रैल 2020 को आपका मैच फंड का बैलेंस है 50,000 और यकीन मानो आप इस क्वेश्चन करने के बाद अपने बुक का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो और लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क दूंगा और आप सबको क्लास वो क्वेश्चन बनाकर दिखाना है, ठीक है। डोनेशन रिसीव फॉर मैच, मैच के लिए आपको डोनेशन मिला तो आप उसमें ऐड कर दोगे। इन्वेस्टमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेकिन इन्वेस्टमेंट आपने कब किया? अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीना आपने इन्वेस्ट किया और रेट कितना दे रखा है क्लास? 10%। तो 1 लाख का 10% बनेगा, 1 लाख का 10% 10,000 और 6 महीने का बनता है क्लास 5,000। तो ये आ गया क्लास 5,000 रुपए का आपका पूरा का पूरा इंटरेस्ट, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट बनता 5,000 का है, लेकिन मिला कितना है? 3। बेटा मिला कितना है मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो 3 मिला है, 2 अक्रूड है, मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना लेना है? मुझे टोटल इंटरेस्ट 5,000 लेना है। प्राइस डिस्ट्रीब्यूट को इग्नोर करेंगे। बेटा ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे आएगा बोलो? सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि जो प्राइस आपने बांटा है इसके लिए कोई फंड तो मेरे पास है नहीं, तो ये जो भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा डेबिट साइड। मैच एक्सपेंसेस पेड, मैच का खर्चा है तो आप इसे तो माइनस करोगे ही, मैच में आपने खर्चा किया, फंड मिला था उसी में से माइनस कर दो। कलेक्शन फ्रॉम मैच टिकट, यानी कि अगर आप उस मैच फंड से मैच किट मैच कराते हो और फिर उससे भी कोई इनकम आता है तो वो भी उसी काम के लिए यूज होगा। ऐसे इसलिए कहते हैं क्लास ताकि कोई भी एनपीओ के पैसों का गलत इस्तेमाल ना कर पाए, ठीक है। तो आपको बताना है क्लास हियर हाउ द फॉलोइंग आइटम इन डील विद प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। तो आपको बताना है जो क्लब है इसके फाइनल अकाउंट्स में कहाँ-कहाँ पे ये डील किया जाएगा। तो फटाफट आप वीडियो को पॉज़ कर सकते हो और अपने आप इस पूरे क्वेश्चन को बनाकर देखना। फिर आपको मैं कराऊँगा तब पता चलेगा क्लास कि आपको कितना समझ आया और आपको कितना क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और ये पूरा परफेक्ट क्वेश्चन, आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हो अब आप, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस शीट। मैं पूरी की पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहा, मैं सिर्फ एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ। बेटा जब हम कहीं पे एक्सट्रैक्ट लिख देते हैं इसका मतलब हम कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे कि बैलेंस शीट में बस वो चीजें कहाँ पे आती हैं हम दिखा रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लाइबिलिटीज अमाउंट, यहाँ आ गया एसेट्स अमाउंट। एसेट साइड एक ही चीज आएगी बस, क्या? मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स कितने की क्लास मैच फंड इन्वेस्टमेंट है? तो इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है, मैच फंड आपने किया कब किया है क्लास इन्वेस्ट? 1 अक्टूबर को 1 लाख, 1 लाख का ये ना, हाँ 1 लाख का। तो आपने मैच फंड इन्वेस्टमेंट दिखा देना है 1 लाख का। वैसे तो एसेट साइड ज़्यादा मायने रखता नहीं है तो मैं ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करूंगा उस पर। यहाँ पे मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस मुझे बताओ कितना दिया हुआ है? मैच फंड को ओपनिंग बैलेंस देखो, यहाँ पे मैच फंड को ओपनिंग बैलेंस है 50,000, ठीक है। तो मैच फंड को ओपनिंग बैलेंस आपको मिल गया 50,000। इसमें प्लस करोगे, क्या प्लस करोगे क्लास? डोनेशंस, डोनेशंस फॉर मैच, मैच कराने के लिए आपको डोनेशन मिला है। कितना डोनेशन मिला है क्लास मैच कराने के लिए? ओपनिंग 50,000 हो गया, डोनेशन 1 लाख हो गया, ठीक है। तो डोनेशन आप दिखा दो यहाँ पे 1 लाख, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट तो हो चुका, 10% इन्वेस्टमेंट है तो आपने बता दिया 5,000 आएगा टोटल इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन एमएफआई, एमएफआई मतलब मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितना है क्लास? 5 आपको टोटल दिखाना है। प्राइस आपने बांटा उसे इग्नोर करना है, मैच एक्सपेंस को माइनस करना है, कलेक्शन फ्रॉम मैच टिकट प्लस करना है। कलेक्शन फ्रॉम मैच टिकट, कलेक्शन फ्रॉम मैच टिकट्स, ठीक है। कितना आपको कलेक्शन हुआ है? 15,000 लेस कर दोगे मैच एक्सपेंस, ठीक है। मैच एक्सपेंस आप अक्रूड इंटरेस्ट दिखाना चाहो तो बैलेंस शीट में असेट साइड दिखा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दिखा सकते हो। 75 यहाँ से माइनस कर दो तो ये आ गया आपका। तो मतलब ये होगा 1.5 लाख प्लस 15 5 20, ये टोटल 1.5 लाख हो गया प्लस 20 170 माइनस करोगे 75 तो आएगा 95,000, ठीक है। तो आपका ये आ गया 95,000 का एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अब इसे टैली मत करने लग जाना, कहीं आप इसे सोचो कि आपसे बराबर बराबर करने लगो, टैली नहीं करना आपने। बस आपको ये चीज शो कर देना है बैलेंस शीट में कि ये चीज ऐसी ऐसी जगह पे आती है, ठीक है। और आप एक लाइन और लिखोगे, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड इज डेबिटेड टू, कहाँ जाएगा क्लास बताओ जरा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। प्राइस जो आपने बांटा है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो क्लास अगर आपको अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ आया तो। इससे ऊपर क्वेश्चन जा नहीं सकता, इसकी मेरी गारंटी है। जिस चीज का फंड मिला है
हम उस चीज़ में उसे ऐड कर देंगे, कोई डोनेशन मिला या कोई इंटरेस्ट मिला आपको और इंटरेस्ट हमें पूरा का पूरा लेना है और एक्सपेंस हमें उसी के माइनस करने हैं। कोई भी आपने प्राइज़ बाँटा, आप बच्चे बोले सर मैच में तो प्राइज़ बाँटा जाता है, बेटा अलग है, मैच अलग है, प्राइज़ अलग है, ठीक है? तो अगर हम किसी ने हमें मैच करने के लिए पैसा दिया है, तो हम सीधा प्राइज़ नहीं बाँट सकते उसको, ठीक है? तो ये चीज़ है। बाकी अभी क्लास जो है वो बंद चल रहे हैं आपके स्कूल वगैरह सब कुछ अब बंद है। आप घर बैठे-बैठे एक एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हो। क्लास अनअकैडमी लेके आया है आप लोगों के लिए अनअकैडमी इमर्ज। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ आज क्योंकि लास्ट डेट है। अनअकैडमी इमर्ज के अंदर क्या होता है क्लास कि आप अपना एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो क्लास 6 टू 12th वालों के लिए बच्चों के लिए है जो कि 20 जून को होने वाला है। इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्री में इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आप मेरा कोड लगा सकते हो SPA10 जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और अनअकैडमी इमर्ज में आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। 20 तारीख को क्लास इसका जो है आपका टेस्ट होगा और 7 जून यानी कि आज के लिए क्लास ये वैलिड है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ऑफर है उसमें क्या है कि जो भी डेली 7 लकी विनर होते हैं, एवरीडे लकी विनर निकलते हैं 7, उसमें जब टेस्ट आप देते हो और बहुत सारे स्कॉलरशिप जीतते हो, इसके अलावा मैकबुक, आईफोन, वन प्लस ऐसे क्लास एक्साइटिंग प्राइजेस जो है आपको जीतने के लिए जीत सकते हो आप इसमें। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप एंट्रेंस वगैरह में इन फ्यूचर जाओगे। तो अगर टेस्ट देके देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप टेस्ट में क्या पता कुछ आप जीत जाओ, आपका लक अच्छा हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो और SPA10 कोड डाल देना। 20 जून को ये टेस्ट होने वाला है तो गेट सेट रेडी। तो 20 जून का टेस्ट देना और क्लास बताना मुझे कि आपका क्या स्कोर रहता है वहां पे, ठीक है? अच्छा, तो मैं आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग हम फिनिश करते हैं। एक क्लास एक और एग्जाम्पल है और आपको सबको ये वाला क्वेश्चन भी करना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्लास कि किस तरीके से आपको एक और क्वेश्चन होमवर्क दूंगा और आपको उसे करना पड़ेगा। और कमेंट सेक्शन में क्लास हर कोई मेंशन करना, जिसका आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है? चलो, यहाँ पे देखते हैं हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। अब आपको इन सबको बताना तो मैच एक्सपेंस कितना है क्लास 51,000 का। मैच फंड 31 मार्च 20 यानी कि ओपनिंग आप कह सकते हो। देखो 31 मार्च 21 इस साल का एंड है, तो 31 मार्च 20 पिछले साल का एंड होगा और जो पिछले साल का एंड है वही इस साल का क्या है क्लास ओपनिंग है। जो पिछले साल का एंड है वही इस साल का ओपनिंग है। फिर डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव, तो डोनेशन मिला है वो कितना मिला है 20,000 का। कलेक्शन फ्रॉम सेल टिकट कितना है 7500। तो मैं करूंगा कैसे क्लास देखना, ये रही बैलेंस शीट। तो ये हो गया लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहले आप लिखोगे मैच फंड। सबसे पहले क्या लिखोगे मैच फंड। तो आपको मैच फंड के लिए जो डोनेशन मिला हुआ है, लेकिन उससे पहले ओपनिंग बैलेंस कितने का है 12,000 का। डोनेशन फॉर मैच फंड साथ साथ लिखो डोनेशन फॉर मैच फंड। मतलब मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं। कुछ बच्चों ने बोला सर वाइट जो है बोर्ड पे पढ़ाओ, बेटा बोर्ड पे पढ़ाऊंगा फेस टू फेस आके, डोंट वरी। अभी क्या है कि लॉकडाउन जस्ट अभी खुला ही है, अभी मार्केट में चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो जल्दी से जल्दी मैं कैमरा माइक ये सब चीज़ खरीद के लेके बोर्ड पे आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। पूरा साल आपका साथ देना है जैसा प्रॉमिस किया है। डेली देखो वीडियो आ रही है, अब आप खुद से पूछो कि डेली आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, ठीक है? सारे दोस्तों को जरूर शेयर करना है क्लास की, जो भी गरीब लोग हैं जो कोचिंग नहीं ले पा रहे कहीं भी, वो एटलीस्ट फायदा उठा सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट हम एजुकेशन दे रहे हैं, सारे नोट्स दे रहे हैं। इन सब में टाइम, मनी और एनर्जी सब वेस्ट हो रहा है। बस उसके बदले में आपसे सपोर्ट चाहिए, तो उम्मीद है आप सपोर्ट ज़रूर दिखाओगे। तो डोनेशन कितना मिला है क्लास चेक करो। डोनेशन फॉर मैच फंड 20,000 ये आपको डोनेशन मिला है। लेस करेंगे क्लास, अच्छा प्लस करेंगे कलेक्शन फ्रॉम मैच टिकट। कलेक्शन ऐसे ही लिखना क्लास, कलेक्शन फ्रॉम मैच टिकट्स कितना क्लास मैच टिकट से पैसा मिला है 7,500। तो ये सारा का सारा अमाउंट आया है। अगर आप इसे जोड़ोगे तो ये बनता है क्लास 32,000 प्लस 7,500 दैट इज 39,500। ये अमाउंट बनेगा 39,500। लेकिन जो खर्चा हुआ है वो 51 का हो गया। लो मैच एक्सपेंस, यानी कि आपका खर्चा जो है वो तो ज्यादा हो गया है ना, खर्चा जो है वो ज्यादा हो गया। 39,500 आपको मिला है, 39,500 माइनस कर दो तो आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो है 11,500 का। तो यहाँ पे यहाँ पे आप पूरा 51 मत घटाना, यहाँ पे पूरा 51 मत घटाना, यहाँ से तो 39,500 ही घटा देना। लेकिन जो 51,000 का एक्स्ट्रा मतलब टोटल खर्चा 51 का हुआ है और मिला आपको सिर्फ 39,500 है, तो जो भी एक्स्ट्रा है 11,500 वो कहाँ पे चला जाएगा, नीचे नोट डाल के लिख देना कि नोट 11,500 डेबिटेड टू, कहाँ जाएगा क्लास, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, तो यानी कि आपका जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट आपने किया है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। तो ये था क्लास पूरा का पूरा आपका टॉपिक, ठीक है?
अब एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट आप शायद पूछ सकते हो, सर कैपिटल फंड क्या होता है ये बता दीजिए सर, कैपिटल फंड किसे कहते हैं? ठीक है? भई देखो सिंपल सी बात है। नॉर्मल अभी मैं क्वेश्चन भी दूँगा आपको तो एंड तक रहना अभी, ठीक है? स्किप मत करना। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो ओनर घर से पैसे लेके आता है, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल। उसमें घर से ओनर पैसे लेके आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। लेकिन एनपीओ में क्लास ऐसा कोई किसी ने बिज़नेस में मनी इन्वेस्ट तो किया नहीं। अगर किसी ने हमें बिल्डिंग बनाने के लिए कोई पैसा दे दिया और हमने बिल्डिंग बना दिया, देखो जब तक हमने बिल्डिंग नहीं बनाया है, ये हमारे लिए लायबिलिटी है। किसी ने हमको बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे दिया और जब तक हमने बिल्डिंग नहीं बनाया, तब तक हमारी लायबिलिटी है। जैसे ही बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगा, तो वो बिल्डिंग हमारी, हमारे एनपीओ की, तो हमारे कैपिटल फंड में चला जाएगा। कैसे? मैं दिखाता हूँ आपको, सुनो मेरी बात को। देखो, ये रही एक बैलेंस शीट। इसे समझाने के बाद फिर मैं क्वेश्चन दूँगा आपको और आप सब करोगे और कमेंट में मुझे एक-एक बच्चे का आंसर चाहिए। देखो, अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो मैं समझ नहीं पाऊँगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं। तो प्लीज़ फीडबैक दो। एक कमेंट, एक लाइक, अपने दोस्तों को शेयर इतना ज़रूर कर सकते हो आप। रोज़-रोज़ शेयर नहीं करना पड़ेगा, एक बार उनको बता दो भई क्लास चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ले लो। ठीक है? पढ़ के देखो कोई भी चैप्टर, मैंने आपको बताया भी था 60 डेज़ प्लेज भी है हमारे प्लेलिस्ट में, आप देखो पूरा चैप्टर वहाँ कंप्लीट है। ठीक है? अब मुझे किसी ने बिल्डिंग के लिए डोनेशन फंड दे दिया 10 लाख रुपए, ठीक है? बिल्डिंग फंड। तो एनपीओ में 10 लाख रुपए तो आया, साथ में बैंक बैलेंस भी आ गया। भाई कोई डोनेशन देगा तो हमारे बैंक में 10 लाख रुपए आएँगे और साथ में हमारी एक लायबिलिटी भी बन जाएगी बिल्डिंग फंड की, क्योंकि हमें बिल्डिंग बना के देना है अब। अब हमने बिल्डिंग बनवा लिया, माइनस एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन के लिए मान लो 8 लाख रुपए की बिल्डिंग मैंने बनवा दी। अब यहाँ कितने देखा? भाई 8 लाख की बिल्डिंग बनवा दी, अगर आपने 8 लाख की बिल्डिंग बनवा दी, तो बैंक से 8 लाख रुपए निकल भी तो जाएँगे ना? सोचो, अगर आप 8 लाख की बिल्डिंग बनवा दोगे, तो बैंक से पैसा निकल जाएगा, एक्सपेंस ऑन या एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग। लेकिन तुमने बिल्डिंग बनवाया है, तो तुम्हारे पास बिल्डिंग आएगा भी तो। अगर 8 लाख की बिल्डिंग बनवा दी, तो तुम्हारे पास बिल्डिंग आएगा भी। तो ये तो हो गया आपका कितना? टोटल 10 लाख हो गया। टोटल कितना अमाउंट क्लास आ गया? ये 10 लाख रुपए आ गया टोटल। समझ गई बात को? अब मेरी बात को ध्यान समझना, 10 लाख रुपए आ गया। तो ये आपका क्लास कितना है यहाँ पे? बैलेंस शीट में 2 लाख है। लेकिन ये जो 8 लाख रुपए माइनस हुआ, ये 8 लाख रुपए आपके चले जाएँगे कैपिटल फंड के अंदर। ये जो 8 लाख रुपए आपने माइनस किया, तो ये 8 लाख रुपए बन जाएगा कैपिटल फंड। यानी कि अगर किसी ने आपको बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दिया है, तो वो लायबिलिटी है। लेकिन जैसे ही बिल्डिंग बन जाएगा, तो जो भी खर्चा बिल्डिंग पे हुआ है, वो माइनस होके वो हमारी बैलेंस शीट में चला जाएगा कैपिटल फंड के अंदर। तो यानी कि अभी हमारे पास बिल्डिंग फंड इज़ आउटसाइड लायबिलिटी नाउ। बिल्डिंग फंड आउटसाइड लायबिलिटी 2 लाख का और कैपिटल फंड जो 8 लाख का है, ये हमारे इनसाइड लायबिलिटी है। तो टोटल क्लास 8 2 कितना हो गया? 10 लाख, 10 लाख। अब देखो आपकी बैलेंस शीट जो है वो दोनों तरफ बिल्कुल मैच हो जाएगी। तो इस तरीके से क्लास आपको करना था। आपकी बैलेंस शीट देखो पूरी तरीके से आपको बिल्कुल मैच लगेगी, बिल्कुल दोनों तरफ क्या हो जाएगा? बिल्कुल बराबर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैपिटल फंड क्या होता है। तो जो पैसा बिल्डिंग बनाने के लिए दिया है, वो पैसा बिल्डिंग बनने के बाद हमारा फंड हो जाएगा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड मतलब ओनर का और बिल्डिंग फंड मतलब जिस डोनर का, जिसने हमें डोनेशन दिया। ओके, चलो फटाफट एक क्वेश्चन देखो और कमेंट करके मुझे जरूर बताना क्लास कैसा लगा आंसर आपको, मतलब कैसा लगा क्लास आपको, और आंसर जरूर मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है? चलो, तो यहाँ लिखते हैं प्राइज फंड। आपको प्राइस बांटने के लिए पैसा मिला है, प्राइस फंड। अच्छा, इसको ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। ओपनिंग बैलेंस जो कि है 1/4। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है? 1/4 20, ठीक है? वो है 50,000 का। प्राइस, डोनेशन फॉर प्राइस, डोनेशन फॉर प्राइस, डोनेशन फॉर प्राइस 1 लाख आपको और डोनेशन मिल गया। मैच एक्सपेंस 20,000, मैच एक्सपेंस 20,000। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड 80,000। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 1 जनवरी 2021, ठीक है? 1 जनवरी 2021 एट द रेट 10%, ठीक है? आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया 10% पे, ठीक है? और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 1,000 रुपये। आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो कितने का मिला है क्लास? 1,000 रुपये का मिला है।
तो आपको कैलकुलेट करके बताना है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो प्राइस फंड दिखेगा वो कितने का दिखेगा, ठीक है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो प्राइस फंड दिखेगा वो कितने का दिखेगा, ये कमेंट्स में बताना है, ठीक है? बाकी वीडियो कैसी लगी ये भी बताना क्लास, कमेंट में हर एक बच्चा आंसर बताएगा, तब मैं बच्चों को देखूंगा क्लास किसका आंसर सही है। टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शंस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।